मेरे को पकड़ के ले गया, टीने वाला जैसे घेरा था उसी में मेरे को ले गया। पहले रूम में ले गया, फिर कहा कि अगर किसी के कुछ बोली तो तुमको मार। अपने आप ही कुछ बात बकते जा रहे हो। वो बता रहे हम तो क्या बता रही, क्या 50 रुपया देंगे तुमको, फुसलाया क्या? महाकुंभ में बड़ा कांड हो चुका है दोस्तों। इसकी पूरी घटना मैं आपको समझाऊंगा। जैसा कि आपको बता दूं, एक 11 साल की बच्ची को जो महाकुंभ मेले में घूमने जाती है, बिछड़ जाती है, लेकिन 11 साल की बच्ची को एक बाबा लेकर जाता है और अपने पास में ले जाता है, अपने जो कि अखाड़े में ले जाता है, अपनी जगह पर ले जाता है, अकेले में ले जाकर के बच्ची से ऐसी हरकतें करता है जो पूरी दुनिया आज देख रही है। और अभी की बात है कुंभ मेला की 2025 की। दोस्तों 11 साल की बच्ची को आखिर किस तरह से अपने शरण में वो बाबा जी ले लेता है, पूरी घटना आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों को इसे पूरा देखना है। दोस्तों ये बात अभी कुंभ मेले की है, 2025 की, 2 ही दिन की पहले हुए हैं। दोस्तों ये लड़की का नाम है वंशिका, जो कि 11 साल की बच्ची है, 6ठी क्लास में पढ़ती है और इसका जिला भदोई है, नजतपुर की ये लड़की है, नजतपुर गांव की, उत्तर प्रदेश के जिला भदोई नजतपुर की ये नजतपुर गांव की रहने वाली ये लड़की है। दोस्तों इस लड़की के स्किन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से ये अपने चचा के साथ में, दोनों चचा और भतीजी दोनों अपनी बेटी के लिए यानी वंशिका के लिए, इसका चाचा इसको दवाई दिलाने के लिए लेकर जाता है दुकान पर, डॉक्टर के पास में। तो डॉक्टर के पास में जाता है, उसका चाचा इसको अच्छे प्यार से रखता है। जब वहां पर जाते हैं, दवाई लेने के लिए जाते हैं, लेकिन कहती है कि चाचा जी मुझे कुंभ के मेले में भी घूमना है, मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे थोड़ा यहाँ पे आप घुमा दीजिए। कहता है बेटी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें घुमाऊंगा। दोनों चाचा और भतीजी कुंभ के मेले में वहां पर प्रवेश कर लेते हैं, वहां पर चले जाते हैं, लेकिन कुछ कारणवश बच्ची है जो उसके चाचा से पीछे रह जाती है, इसका चाचा आगे निकल जाता है और ये अपने चाचा से पूरी तरह से बिछट जाती है, उससे अलग हो जाती है। जैसे ही अलग होती है तो ये जो बाबा जी था, जिसका नाम संजय गिरी बताया जा रहा है और जूना अखाड़ा का बताया जा रहा है, जूना अखाड़े को अपने आप को बता रहा है, ये इसकी नजर रखता है उस वंशिका बच्ची के ऊपर। जैसे ही उसके ऊपर नजर रखता है तो वो घबरा जाती है, छोटी बच्ची है, घूमती फिरती एक दुकान के पास में चली जाती है, तो वहां पर इसको एक पत्थर नजर आता है, जो अच्छा पत्थर था, उसकी कीमत 100 रुपये बताई जाती है, लड़की खुद बताती है 100 रुपये बताई जाती है। और दोस्तों जैसे ही वहां पर जाती है, कहती है कि मुझे मतलब पत्थर खरीदने की लालसा तो थी, लेकिन पैसे नहीं थे। लेकिन वो बाबा जी कहते हैं कि क्या बच्ची तुम्हें पत्थर खरीदना है, मैं तुमको 50 रुपए देता हूं, तुम पत्थर खरीदो। लेकिन ये लड़की उसको मना करती है, वंशिका, कि बाबा जी मुझे पत्थर नहीं खरीदना है। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें कुछ खाना है, बेटी तुम टेंशन ना करो, तुम खा लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम्हें खाना खिलाऊंगा। किसी न किसी तरह से उस बच्ची को कुछ खिलाता है, दाना वगैरह ये बच्ची को खिलाता है और उस बच्ची के ऊपर कड़ी नजर रखता है। जैसे ही बच्ची कहीं पर जाती है तो बच्ची के पीछे पीछे ये पाखंडी, जो कि अपने आप को संजय गिरी बता रही है, उसके पीछे जाता है। दोस्तों जैसे ही उसके पीछे जाता है तो अकेले में जब बच्ची चली जाती है, उसको पकड़कर एक साइड में ले जाता है, जहां पर बिल्कुल सुनसान अकेली जगह होती है, वहां पर कोई नहीं होता है। दोस्तों अकेले में ले जाकर वो पंडित जी लड़की से क्या कहता है, आप पहले खुद इसकी बात को सुने। क्या बोला आपको? कहा कि अगर किसी के कुछ बोली तो तुमको मार देंगे, बंदूक से मर जाओगी। अच्छा ऐसा बोला था, और यही कारण था इसके लिए आप झूठ झूठ जो भी आपसे कहला रहा था आप कह रही थी? दोस्तों लड़की से कहता है कि अगर बंदूक दिखाता है और कहता है अगर तुमने किसी से कुछ भी बात कही तो मैं तुम्हें यहाँ पर जो कि बंदूक दिखाता है, उसको डराता है, धमकाता है, तुम्हारे साथ में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लड़की पूरी तरह से जो कि डर जाती है और लड़की से कहता है जैसे ही मैं तुमसे कहूँ ऐसे ही तुमको कहना है। लड़की से कहता है कहना कि मैं बाबा जी के साथ में रहूंगी, मेरे को 7 दिन हो चुके हैं, 8 दिन हो चुके हैं बाबा जी के साथ में मैं रहती हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं अपने घर पर भी नहीं जाना चाहती। इस तरह से जब वो बात यहाँ पर आ जाती है तो दोस्तों ये लड़की को साइड में ले जाकर बैठ जाता है, एक अखाड़ा सा था उसकी साइड में बच्ची को ले जाता है और उसको बच्ची को खाना खिलाने लगता है। दोस्तों वहां पर क्रम ऐसा होता है कि एक साइड में पत्रकार वहीं पर बैठकर खाना खाते हैं। जैसे ही पत्रकारों की नजर इस संजय गिरी महाराज और ये वंशिका जो लड़की है एक साइड में बैठी हुई थी, वंशिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, किसी को बताने लायक भी नहीं रही क्योंकि बाबा जी ने उसको धमका दिया। दोस्तों जैसे ही उस बच्ची की आंखों से आंसू गिरते हुए जब ये देखता है पत्रकार, तो पत्रकार को लगता है कि मुझे जो है कि इस लड़की से जाकर सवाल करने चाहिए, पूछने चाहिए, आखिर मुझे बाइट लेनी चाहिए।
पत्रकार अपने कैमरे को चालू करता है, बाबा जी और उस वंशिका लड़की के पास में पहुंच जाता है। सवाल करने लगता है कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, कौन हो, कहां से आई हो, इस बाबा जी के साथ में क्या कर रही हो, बाबा जी तुम्हारा क्या लगता है, कब से इनके साथ में हो, ऐसे कुछ सवाल करता है। सवाल करते वक्त उस बाबा जी से कुछ झड़प हो जाती है। कहता है कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम यहां से जाओ, ये मेरी शरण में रहेगी, ये मेरी चेली बनेगी, मेरे साथ में रहेगी, इसको कुछ दुख नहीं है, आप इससे चाहे पूछ लो। क्योंकि बाबा जी ने उस पर पूरी तरह से प्रेशर डाला हुआ था कि तुमने अगर किसी से भी कुछ कहा, कुछ खोली बात, तो तुमको मैं यहीं पर मार डालूंगा। इस तरह की उसने धमकी दी थी। लेकिन लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो को सुनिए। तुम्हारे घर छोड़वा दिया जाए, कोई दिक्कत है? नहीं घर जाना चाहती हो? नहीं किसी के दबाव में हो, कोई बात है तो बताओ, नहीं क्या समस्या है बेटा बताओ। दोस्तों आप लोगों ने सुना, बच्ची नाट पी रही है कि मुझे कहीं पर नहीं जाना है, मुझे बाबा जी के साथ में रहना है। दोस्तों जैसे ही पत्रकार इस वीडियो को डालता है और जब झड़प होती है बाबा जी और इनके बीच में, तो ये पत्रकार है जो पुलिस के पास में जाता है। वहां पर जो मौजूद पुलिस होती है, पुलिस को फौरन से वहां पर लाता है और उस बाबा जी को और उस लड़की को पुलिस के हवाले कर देता है। और जैसे ही वीडियो को डालता है तो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी के साथ में ये वीडियो गर्दिश करती है, वायरल होती है कि पूरे तकरीबन 50 से 60 लाख लोग इस वीडियो को देखते हैं। वहीं पर उनके घर वाले भी इस बात को सुनते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। उसका चाचा परेशान था, चाचा कर रहा था कि लड़की को शायद रास्ते का पता हो, मैं बस स्टैंड तक जाता हूं, बस स्टॉप तक उसका चाचा देखने जाता है, लेकिन उसको कहीं नहीं मिलती है। जैसे ही लड़की से नंबर पूछते पुलिस वाले उनके घर माता पिता के पास में कॉल करते हैं, उनके माता पिता उनके चाचा के पास में कॉल करते हैं कि पुलिस थाना जो वहां पर अखाड़े में बना हुआ है कुंभ मेले में, वहां पर आप चले जाइए, वहां पर वंशिका है, पुलिस के साथ में वंशिका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुमसे बिछड़ गई है शायद वो। दोस्तों वहां पर चला जाता है। जैसे ही वहां पर जाता है तो उसके चाचा को उस वंशिका लड़की से बात नहीं करने दी जाती। कहते हैं कि इसका तुम सबूत दो कि तुम वाकई में लड़की के चाचा हो, तभी हम आपको इस लड़की से बात करने देंगे। दोस्तों इस तरह की काफी बातें होती है, लेकिन वंशिका कहती है ये मेरे चाचा हैं, रोने लगती है, बिलकने लगती है, उसके गले से चिपट जाती है और फौरन से उसको उस लड़की के पास में दे दिया जाता है। लेकिन पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई करके उस लड़की को जो है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह तकरीबन 2 से 3 घंटे तक कार्रवाई करते हैं। पुलिस वाले उस लड़की को दे देते हैं और उस गिरी को, संजय गिरी को अपने पास में पुलिस वाले रखते हैं। दोस्तों जैसे ही रखते हैं और वो चाचा है उसका अपनी बच्ची को वहां पर लेकर जाता है। लेकर जाने के बाद में पुलिस है जो उस संजय गिरी महाराज को अपने पास में रखती है। लड़की वहां पर जाती है, फिर लड़की के पास में बाइट लेने के लिए काफी सारे लोग जाते हैं। लेकिन जो संजय गिरी है उसने लड़की के साथ में इतना गलत किया कि लड़की को पहला फुसला कर अपने चंगुल में फंसाया। दोस्तों और उसके बाद में वो लड़की अपने घर पर पहुंच गई। दोस्तों इसमें जो कुंभ के मेले में 2025 में घटना हुई है, अगर वो पत्रकार वहां पर मौजूद ना होता, अगर वो लड़की वहां पर ना रोती, उसको खाना खिला रहा था वो संजय गिरी, वो लड़की वहां पर ना रोती, पत्रकार उसको ना देखता, तो आज ये लड़की की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती। मासूम बच्ची है, 11 साल की नाबालिग है, इसके साथ में पता नहीं वो संजय गिरी पाखंडी क्या क्या इसके साथ में करता। मैं उन सभी से कहना चाहूंगा जो भी महाकुंभ के मेले में ऐसी जगहों पर जाते हैं, पहली बात तो अपने छोटे बच्चों को आप लेकर न जाएं। अगर आप अपने छोटे बच्चे को लेकर जाते हैं तो उनका अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से ख्याल रखें, तकरीबन उनके हाथों को ना छोड़े, ऐसी जगह पर आप लेकर जाएं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ऐसी जगहों पर अपने छोटे बच्चों को कभी ना लेकर जाएं। दोस्तों पूरे भारत के मुसलमानों से मैं कहना चाहूंगा, पूरे भारत के जो भी इस बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी हिंदू मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरे भारत के हर कोने कोने तक इस वीडियो को पहुंचा दो। हर इंसान तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए कि आखिर कुंभ के मेले में भी इस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं, बच्चों को गायब किया जा रहा है, कुछ संत पाखंडी बनकर इस तरह से झोला छाप बनकर उस कुंभ मेले में घूम रहे हैं, उस कुंभ मेले में फेरी दे रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या जनता के साथ में होने जा रहा है। दोस्तों ऐसे पाखंडियों पर पुलिस की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस इन पर सख्त से सख्त एक्शन ले, ताकि ऐसे झोला छाप कुछ लोग झोला छाप बन करके और भी जो कि अपने मजहबों की बात होती है, अपने मजहबों के लोगों को इस तरह से बदनाम करने की कोशिशें और साजिशें करते हैं।